नमस्कार साथियों, मैं दिलीप चौहान आपको अपने YouTube चैनल रिजल्ट स्टडी 83 पे स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली मैथ की क्लास में हम आपको प्रतिशत से रिलेटेड जो भी फार्मूला वगैरह होते हैं, जो भी नियम्स होते हैं, उसको सब हम आपको बता दिए थे। आइए आज की क्लास में विलंब न करते हुए हम आज प्रतिशत पे, परसेंटेज से रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उन सब प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन का पहला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। प्रश्न है कि 4:5 इक्वल, प्रश्न है साथियों 4:5 बराबर 10, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। मतलब इसको क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। इसको प्रतिशत में बदलना, मतलब इसका कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, चलिए हम आपको जब फार्मूला बता रहे थे तब बताए थे A/B अगर दिया है, ए भी A अनुपाते मतलब 4:5 के अनुपात में है, अर्थात इसको हम 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये थे तो हम बताए थे आपको कि यदि A/B को प्रतिशत में निकालने के लिए कहे तो हम इसमें परसेंट से 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम काम यहां भी करना है। सेम काम यहां भी करना है कि हमसे मतलब 4:5 इक्वल कितना परसेंट है वो पूछ रहा है। तो हम इसको 4/5 गुणे 100% हल करिए। 20 पंजे 100, 20 चौक 80%, इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारे जो आंसर आएगा 80%। राइट, आगे चले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा है 432 का 6 सही 2/3 कितना होगा। 6 सही मतलब 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। प्रश्न कह रहा है 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, यही प्रश्न है हमारा। ठीक है, चलिए इसको हम एकदम आसान पहले बनाते हैं। 432 का मतलब गुणा 6 3 18 2 20, 20/3 गुणे परसेंट है मतलब 1/100। राइट, 10 से कैंसिल करिए, 10 से कैंसिल हुआ। उसके बाद देखिए 2 × 10 हो गया। उसके बाद 4 3 × 3, ठीक है, 12 3 चौक 12, फिर 12 3 चौक 12, मतलब 144/5 आ गया। 144/5, इसको डिवाइड कर लीजिए। 144 में 5 का भागा कर लीजिए। 5 दूना 10, 4 4, 5 8 40, 4, ठीक है, 0.0, 5 8 40, मतलब जो रिजल्ट आ गया हमारा 28.8%, मतलब 28.8। इसका तो प्रतिशत निकालना 28.8। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों, हमारे इस मैथ के क्लास को पूरी क्लास देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं या आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए,
जिससे जो भी क्लासें यहां से ली जाएंगी वो आप तक सीधे पहुंचेगी और आपकी तैयारी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी मैथ में बेहतर तैयारी हो पाएगी। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में तो कुछ आपका लग नहीं रहा है, बस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे आपको लाभ ही मिलेगा, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए आज के क्लास के नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों प्रतिशत जो है इन सब टॉपिकों से एग्जाम पीरियड में या एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम मैथ को स्टार्ट किए हैं, आपको हम लास्ट तक ले चलेंगे। आप कहेंगे हाँ सर हमको अच्छे से मैथ पढ़ाई गई है यहाँ इस चैनल पे, और उसके बाद आपको हम मैथ में मास्टर बना देंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। बोर्ड पे प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% की कम कर देने पर जो प्राप्त होता है 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या होगी। ठीक है, माना वह भिन्न हमारी, माना वह भिन्न बराबर a/b है। तो a/b का हम कितना परसेंट अधिक कर रहे हैं, 10% अधिक कर रहे हैं। ठीक है, a का 10% वृद्धि मतलब 100 हो गया, और b का 12% कम करने पर मतलब 88% प्राप्त हो रहा है 15/64। 15/64। चलिए ठीक है, चलिए प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब a/b बराबर हो जाएगा हमारा 15/64। इधर जो मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में होगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में होगा, मतलब कि हमारा आ गया 88/110। ठीक है, 2 से काटिए, 44 दूना 88, इसको 2 से काटिए, 2 पचे 10, उसके बाद 2 पचे 10। ठीक है, 5 तिहाई 15, 11 पचे 55। ठीक है, उसके बाद चलिए एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 3/64 गुणे 44/11 44, उसके बाद 16 चौका 64, मतलब भिन्न आ गया 3/16। ये हमारा आंसर हो गया, भिन्न आ गया हमारा 3/16, मतलब ए और ए बी का जो मान आया है 3/16 आया है। जिन साथी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो उनसे रिक्वेस्ट है कि स्टेप बाय स्टेप आप आराम से देख के समझिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। प्रश्न ले लेते हैं, पहले प्रश्न ले लेते हैं साथियों। प्रश्न कहाँ गया भाई, हाँ प्रश्न है हमारा, एक मेज के अंकित मूल्य में, प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है, तो इसका अंकित मूल्य क्या कितना होगा। मान लेते हैं अंकित मूल्य x है, माना अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य हमारा
यक्स है। मान लेते हैं अंकित मूल्य यक्स है, तो 8% कटौती करने पर, मतलब यक्स का 8% कटौती करिए, मतलब 92%। कितना आ रहा है हमारा? 4600 बच रहा। प्रश्न यही है ना, कटौती करने पर इसका मूल्य 46 है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करिए। बस इसमें इसको हल करके इसमें से यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। चलिए, यक्स का मतलब गुणा होता है, यक्स गुणे 92% मतलब 92/100 बराबर 4600। ठीक है, इसको 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 छंग 12। ठीक है, 46 दूना 92 हुआ, और उसके बाद 50 दूना 100। ठीक है, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 दूना 46 हुआ, फिर 2 से काटिए, 25 दूना 50। चलिए, मतलब यक्स गुणे 23/25 बराबर 4600 आया। चलिए, इस वैल्यू को इक्वल के उधर ले जाएंगे। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, इस वैल्यू मतलब 23/25 को जब हम इक्वल बराबर के उस साइड ले जाएंगे, इस साइड हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड होगा। चलिए, यक्स बराबर हो जाएगा हमारा 4600। ठीक है, 4600 जब डिवाइड करेंगे देखिए ऐसे बनेगा 23/25। अब इस वैल्यू का मतलब ये 25 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, मतलब यक्स बराबर 4600/23 गुणे 25। देखिए, 23 दूना 46, 200 आ गया, मतलब यक्स बराबर 200 गुणे 25, 25 दूना 50, मतलब हमारा 5000 हो जाएगा। यक्स बराबर 5000। ठीक है, यक्स बराबर हमारा कितना आ गया? 5000। अर्थात यक्स की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 5000 हमारा ये आंसर आ गया। अर्थात मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य जो 4600 हो रहा है, इसका अंकित मूल्य जो होगा हमारा 5000। 5000 में से 8% जब हम निकाल देंगे, कटौती कर देंगे, तब हमारा 4600 बचेगा। ठीक है, आंसर को करिए, चेक करके दिखा दे। आइए चेक कर लीजिए। देखिए, 5000 का 8%, 8% 5000 में 60% निकालिए, 8/100, 2 जीरो कट गया, 8 8 पंजे 40, ये 400 हुआ 8%। 5000 में से 8% निकाल दीजिए, 5000 में से जब 400 निकाल देंगे तो 4600 बचेगा कि नहीं? 4600 बच जाएगा मेरे प्रिय साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमको ये पॉइंट्स नहीं समझ में आया, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या तो फिर कमेंट के माध्यम से ही आपको बता देंगे कि ये वैल्यू ऐसे निकाली गई है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करते रहिए। मैथ में तो हम आपको मास्टर बनाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। दोस्तों, अभी हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। परसेंटेज के बाद जो हमारा अगला चैप्टर उठाएंगे, टाइम एंड वर्क का उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा सब मैथ में, टोटल मैथ आपको हम पढ़ाएंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और डेली की क्लास के साथ प्रैक्टिस करिए। देखिए, आने वाले समय में आपको मैथ का मास्टर बना देंगे। स्क्रीन बोर्ड पे आप प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, इस टाइप का जो जब आपके सामने सवाल आ जाए तो इसके लिए हम आपको अपने मैथ की पिछली क्लास में हम आपको एप्लीकेशन बताए थे। जब इस टाइप से प्रश्न आ जाए तो उसके लिए
आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। आर मतलब जितना प्रतिशत होगा, जितनी प्रतिशत होगा आर अपान 100 प्लस आर इंटू 100 बस यही फार्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है, यही फार्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है, रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। आइए देखते हैं आर मतलब हमारा कितना प्रतिशत दे रखा है, 25%। 25/100 प्लस 25 गुणे 100 इंटू परसेंटेज। चलिए 25 और 100 में जोड़ेंगे 125, अर्थात 25/125 गुणे 100। 25 से का 25, 25 पंजे 125, अर्थात ये आ गया हमारा 100/5, अर्थात 20 पंजे 100। प्रतिशत लगाइए, प्रतिशत यहां पे लगाइए, ठीक है। आ गया हमारा 20 पंजे 100, अर्थात 20%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि डी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो साथियों 20% कम है डी की आय ए की आय से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। प्रश्न है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। इस टाइप का भी जब सवाल आ जाए तो इसके लिए भी हम आपको एप्लीकेशन बताए हैं कि आर अपान, ठीक है साथियों। जब पहले कम अगर प्रश्न आ जाए, जैसे यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, या ए का आय बी के आय से कितने प्रतिशत कम है, तब आप यहां पे माइनस लगाएंगे। अगर कह रहा है ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक कहे तो आपको प्लस लगाना है, कम कहे तो माइनस लगाना है, गुणे 100%, ठीक है। कह रहा है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। आइए मतलब 20/100 माइनस 20 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व करिए, मतलब 100 में से 20 गए 80, मतलब 20/80 गुणे 100। एक जीरो से कटा, 2 चौका 8, ये हमारा प्रतिशत होगा, ठीक है। मतलब कि 100/4%, मतलब 25 चौका 100, अर्थात 25%। 25% जो होगा हमारा बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक होगा, ठीक है। इस टाइप से प्रश्न आपको आते हैं एग्जाम में, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस जो भी आपको बताया जा रहा है फार्मूला वगैरह, ये क्या है, ये हमारा फार्मूला तो है, ये हमारे फार्मूले ही तो हैं। और इसके मतलब पहले जो अभी हम क्लास डिस्कस किए हैं, वो सवाल डिस्कस किए हैं प्लस वाला, वो भी फार्मूला था। ये सब फार्मूले को आप एक नोट्स बना के आप उसमें नोट कर लीजिए कि इस टाइप से जब प्रश्न आएंगे तो ये फार्मूला हमको लगाना है। 1-2 बार देख लीजिए, माइंड में सेट हो जाएगा। आप सिर्फ एग्जाम में जाइए, और अगर एग्जाम में इस टाइप से सवाल आते हैं तो आप हल करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। साथियों प्रश्न है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब कि वही फार्मूला लगाइए, यही R अपान 100 प्लस R इंटू 100%, यही फार्मूला लगाइए। 20% वृद्धि हो जाए, ठीक है, मतलब R/100 प्लस 20 इंटू 100, ठीक है, प्रतिशत। आगे चलिए 20/120 गुणे 100, 1 जीरो से कटा, 2 छंग 12, ठीक है, अर्थात मतलब परसेंटेज,
ठीक है, ये प्रतिशत का सिंबल है भाई। ठीक है, मतलब 100/6%। ठीक है, इसको काटिए, 50 दूना 100, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 50, 2 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6। चलिए 50/3 आ गया प्रतिशत, मतलब 16 तिया 48, 48 2 50, मतलब कि 16 सही 2/3, मतलब 16 सही 2/3%। इसका इस सवाल का आंसर है। सवाल में पूछा है कि तो गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर अधिक खर्च न बढ़े, तो वह गृहिणी को इतना % खपत को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, खपत इतनी कम हो जाएगी तो गृहिणी के ऊपर खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपको ये सब सवाल जो होते हैं बहुत ही इजी सवाल होते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। साथियों, जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको एक टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए कि हमको इस टॉपिक में सिलेबस पहले पता करना चाहिए, सिलेबस हमारा क्या है। ठीक है, तो सिलेबस को कवर करते हुए अगर हम मान लीजिए पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम उस टॉपिक को टच कर लीजिए, उस टॉपिक पर पढ़ाई कर लीजिए जो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस टॉपिक से प्रश्न आना अनिवार्य होता है। ठीक है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अगर उससे रिलेटेड दूसरा भी प्रश्न आ जाए तब भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। डिफिनीशन तो है नहीं रटना पड़ेगा। ठीक है, इसको तो सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जिससे हमको आसानी होती है। सब कहते हैं मैथ बहुत ही हार्ड है, लेकिन मैं कहता हूं मैथ बहुत इजी है। सिर्फ आप टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए कठिन जिसको आप कठिन समझ रहे हैं वो एकदम आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज के मैथ के क्लास में जो कुछ प्रश्नों के साथ हम आपके सामने आए थे, आपको प्रैक्टिस करा रहे थे एकदम सिंपल तरीके से कैसे हम प्रतिशत को सॉल्व करते हैं। इन सब प्रश्नों को आप अच्छे से तैयारी करिए, जिससे आपको ये सब प्रश्न जब दोबारा दिखें तो आपको हल करने में असुविधा ना हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए सवाल के साथ।